हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक अवसर परमेश्वर ने दिया है हमें गीत गाने के लिए। परमेश्वर कहता है कि वचन में लिखा है कि उसके भवन में का एक दिन कई और बिताने से ज़्यादा कीमती है। हालेलुया। हम एक हिंदी गीत गाएंगे, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे बोर के तारे अब जाग उठो, हे वीणा के तारे अब बोलने लगो, हे बोर के तारे अब जाग उठो, वीणा के तारे अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम एक हिंदी सॉन्ग गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होता है पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। जय मसीह की। हालेलुया। आज का आराधना प्रार्थना चालू करने से पहले अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए अपन सब प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरे चरणों में हम लोग लीन और नम्र होके आया है प्रभु। प्रभु आज प्रभु तो हमसे बात कर, तो हमने सीखा प्रभु, तेरा आत्मिक अभिषेक से सबको भर दे एक नया रीति से प्रभु। हालेलुया। तेरा स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु तू कृपा किए। हालेलुया। तो हमें सीखा प्रभु, तेरा आत्मा में बढ़ा दे प्रभु। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन उन्नति पाने के लिए प्रभु तू प्रभु एक प्रार्थनामय जीवन हमें सबको देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का प्रार्थना का प्रभु जो भी विषय है सब तो समझाने वाला है, सिखाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आशीर्वादित कर आज का प्रभु वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन प्रभु एक नया रीति से आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कर। उनका हर एक का मनों का आशा को तो पूरा कर प्रभु। तू सबसे बात कर और आशीर्वादित कर जीवन प्रभु एक गवाही बन के बना दे प्रभु। और रोम के लिए प्रार्थना करने के लिए तो आज हमें सबको अगुवाई कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है सभी को। हालेलुया। आज का गुरुवार प्रार्थना में आज का दिन का प्रार्थना का विशेष ऐसा है, हम लोग प्रार्थना कैसा करने का है इसका बारे में सीख रहा है। बहुत लोग नया लोग है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए इसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाता है। बाइबल का कई अध्याय कई वचन हम लोग निकालता है और बाइबल में से हम लोग सीखता है कि प्रभु का प्रार्थना कैसा करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का प्रार्थना तो सब लोग करता है, कई विषय लेके आता है, प्रभु को का सामने ला के रखता है, वो सही रीति नहीं है। हालेलुया। प्रभु को वचन में लिखा है हम मांगने से पहले प्रभु को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। हमारा विषय जो भी है मत्ती का किताब में लिखा है। हालेलुया। अपन विचार अपन बोलने से पहले परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। तो क्या प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल हमें क्या बताता है उसके बारे में हम लोग देखते आ रहा है। कई हफ्ते से ये देखते आ रहा है। गए हफ्ते में हमने देखा कि सलोमोन राजा प्रार्थना करता है। क्या कर प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु तूने जो मेरा पिताजी को दिया हुआ वचन वही वचन पूरा होने दे। हालेलुया। तो ये बाइबल पूरा परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है। हालेलुया। ये वचन हम लोग जब बोलेगा तो परमेश्वर वो पूरा करेगा। वचन को पढ़ना है, इसलिए हम लोग बोलता है कि वचन को पढ़ना है। और वचन जब वो अपन बोलता है, अपन मुंह से कबूल करता है, तो परमेश्वर उस वचन को पूरा करता है। परमेश्वर कभी न बदलने वाला है, कभी हालेलुया उसका वचन को तोड़ेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी निकल जाएगा लेकिन उसका वचन हालेलुया पूरा न होते हुए ऐसा नहीं होएगा, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। हालेलुया। तो अपना वचन बोलने वाला हर एक वचन को ध्यान से बाइबल जैसा बोलता है हम लोग वैसा ही बोलेगा। तो हम लोग गए हफ्ते में 139वां भजन संहिता का ऊपर से थोड़ा ध्यान किया, आधा हमने पढ़ा, 1 से लेकर 12वां वचन तक पढ़ा। हालेलुया। तो ये अध्याय दाऊद राजा बोलता है। हालेलुया। तो उसका विषय में हमने गए हफ्ते में देखा और एक बार आपको थोड़ा संक्षेप में ये बताना चाहता है। ये अध्याय सब मिलके 4 भाग में
बटा गया है। हालेलुया। दाऊद राजा परमेश्वर का 3 गुण के बारे में इस 4 भाग में बताता है। पहला गुण है परमेश्वर सर्वज्ञानी है। 1 से लेकर 6वां वचन तक उसके बारे में लिखा है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका बाद 7वां वचन से 12वां वचन तक परमेश्वर का दूसरा गुण बताता है सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर सब जगह है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर सब जगह है। किधर भी जाएगा तो परमेश्वर वहाँ है। ये परमेश्वर का एक गुण है। इंग्लिश में उसे बोलता है ओमनीसेंट। 1 से लेके 6वां वचन तक सर्वज्ञानी परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, ओमनीसेंट गॉड करके। हालेलुया। उसके बाद 7वां वचन से 12वां वचन तक हालेलुया ओमनी प्रेजेंट गॉड, परमेश्वर सब जगह है। उसके बाद 13वां वचन से 18वां वचन तक सर्व शक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया ओमनीपोटेंट गॉड, परमेश्वर से सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये 3 परमेश्वर का गुण ये 3 भाग में दाऊद राजा बताता है। उसके बाद 4था भाग में हालेलुया 19वां वचन से 24वां वचन तक मुझे क्या करना है, हमें कैसा ये परमेश्वर का सामने खड़ा रहना है, उसके बारे में बताता है। तो मैं आपके लिए 1 से लेके पढ़ता है थोड़ा। हालेलुया। 1 से लेके 12वां वचन तक गए हफ्ते में हमने पढ़ा जैसा, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरा विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की भी भली बातें छानबीन करता है और मेरा पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरा मुंह से ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। 1 से लेकर 6वां वचन तक हमने पढ़ा। हालेलुया। इस वचन में क्या बोलता है, परमेश्वर तू जानता है, परमेश्वर तू सब कुछ जानता है। हालेलुया। सब बात जानता है, मेरा उठना बैठना भी जानता है, मेरा विचारों को भी दूरी से समझ लेता है, मेरा चलना और लेटना को भी भली बातें हालेलुया जानता है। यहाँ दाऊद राजा परमेश्वर का ज्ञान के बारे में बोलता है। हालेलुया। हम लोग बोलता है मानव बहुत ज्ञान में बड़ा है, मानव को सब कुछ मालूम है। नहीं, सबसे ज्यादा परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। तो ये सर्वज्ञानी परमेश्वर का गुण बोलता है, मेरा बैठना उठना, मेरा विचारों को हालेलुया, मेरा चलना लेटना भी छानबीन करता और मेरा पूरी चाल चलन को के भेद को भी जानता है। हमारा परमेश्वर, हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर हमें जान रखा है, मुझे और आपको जान रखा है, समझता है। हालेलुया। अगर कोई अभक्ति लोग इस वचन को पढ़ेगा, अगर जो परमेश्वर को नहीं पहचानते वाला ऐसा कोई लोग इस वचन को पढ़ेगा तो डर जाएगा, क्योंकि इस वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है, हमारा सोच तक भी जानता है, मैं क्या सोचता है उसका बारे में भी जानता है। लेकिन दाऊद राजा को आनंद रीति से ये बात कबूल करता है, मुंह से कबूल करता है कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। अगर मैं और आप परमेश्वर के बारे में ऐसा एक बात बोलेगा तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है, मेरा बारे में सब कुछ जानता है, तो हमें डरने का कोई बात नहीं है, हमें हालेलुया विश्वास में गिरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारा तकलीफ, हमारा मुसीबत, हमारा जीवन में होने वाला हर एक रुकावट, हर एक कमी घटी, सब कुछ परमेश्वर पहले से जानता है। इसके लिए हम बोलता है प्रार्थना करते समय बड़ा लिस्ट लेके परमेश्वर का सामने जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर
सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर को हम लोग पहला स्तुति करेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, ये विषयों को लेके अपन प्रार्थना करेगा। हालेलुया। 5वां वचन 6वां वचन में क्या बोलता है? ए यहोवा, मेरा मुंह से ऐसा कोई बात नहीं जिस पर पूरी रीति से न जानता हो। मेरा मुंह से निकलने से पहले सब बात तू जानता है। 6वां वचन में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये समझ में नहीं आता है। मैं ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि हालेलुया सब लोग समझता है कि ये दुनिया में जीते समय वो अकेला है। नहीं, हम अकेला नहीं है। मैं और आप जो परमेश्वर का आराधना, जो परमेश्वर का भक्ति, जो निरंतर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम लोग अकेला नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर का हाथ हमारा साथ है। इस हालेलुया ये ज्ञान हमें कठिन है, समझने के लिए कठिन है, ऐसा दाऊद राजा बोलता है। हमें भी शायद कठिन रहेगा, आपको भी शायद कठिन रहेगा, लेकिन ये बात सत्य है कि परमेश्वर मेरा और आपका साथ है। हालेलुया। अपन ये विषय को लेके प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु को स्तुति करेगा, प्रभु का आराधना करेगा। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु को सब कुछ मालूम है। मेरा जीवन में होने वाला घटना सब कुछ मालूम है। मुंह से निकलने से पहले परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, कुछ छुपा नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अपन प्रभु का आराधना करेगा, प्रभु का स्तुति करेगा। इस 6 वचन को लेके अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते तेरा चरणों में आने के लिए, तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तेरा वचन हमें सामर्थ्य देता है, तेरा वचन हमें अगुवाई करता है, तेरा वचन हमें आगे आगे बढ़ाता है। तेरा वचन से प्रभु हमें ज्ञान मिला। हे प्रभु, तो आज हमें सिखाया। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम कुछ नहीं प्रभु, हम कुछ नहीं। हालेलुया। हमें कुछ भी मालूम नहीं। हे प्रभु, हमें से पहले सब कुछ तुझे मालूम है। हालेलुया। प्रभु, हमारा प्रश्न कुछ भी नहीं, हमारा जो भी तकलीफ दुख है कुछ भी नहीं। प्रभु, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा परमेश्वर है। हमारा दुख से भी बड़ा, हमारा परेशानी से भी बड़ा, हमारा प्रभु मुसीबत से भी बड़ा तू परमेश्वर है। हालेलुया। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सबका तू ज्ञान रखा है, इसके लिए धन्यवाद। तेरा प्रभु हमें बच्चा बनने का अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा नाम लेने के लिए हमें सबको योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन को प्रभु पढ़ने के लिए और एक कृपा दिया, इसके लिए धन्यवाद। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। हम लोग कबूल करते हैं, हमारा मुंह से कबूल करते हैं, हम कुछ नहीं, धूल और मिट्टी का है। हे प्रभु, तू सर्वज्ञानी है, हमारा बारे में सब कुछ जान रखा है। हमारा ओठों से निकलने से पहले प्रभु तू सब कुछ जानता है। हमारा चलने का, हम जहाँ लेटता है, जहाँ बैठता है, सब तू जान के दूर से समझ के रखा परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद 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 देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। तेरा नाम को ऊंचा उठाते। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, ये वचनों को पढ़ के हालेलुया। तो वचन हमें प्रभु का वचन है, प्रभु का वादा है प्रभु का, और हमारा बीच में एक वादा हो गया है। हालेलुया। वादा को हम लोग याद करता है, बोलता है, कबूल करता है, मुंह से कबूल करता है, तो परमेश्वर उस वादाओं को पूरा करता है। बहुत सारे लोग हालेलुया बोलता है, थोड़ा वचन बोल के हमारा प्रार्थना खलास हो जाता है। हालेलुया। तो ये वचन सब अगर बोलता है तो बहुत विषय है प्रार्थना करने का। प्रार्थना करने के लिए बहुत विषय आप मिलता है, अपने ये वचन संहिता से बहुत सारा विषय हमें मिलता है प्रार्थना करने के लिए। तो ये वचनों को पढ़ना चाहिए, वचनों को बोलना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हमारा हर एक जरूरत परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर तो पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर कौन है उसका बारे में जानना चाहिए और वो अपना मुंह से कबूल करना चाहिए। प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। ये सब बोलने से प्रभु आता है, उतर के आता है, हमारा प्रार्थनाओं
लोगों का हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु कभी हमें हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा साथ है, उसका हाथ हमारा पीछे लगा है। 5वां और 6वां वचन में तू मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो ये प्रार्थना विश्वास का साथ करना चाहिए। विश्वास का बिना सब व्यर्थ है। विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है हम कुछ बक करें, प्रार्थना करें, निकल जाए, नहीं, विश्वास रखना चाहिए। इस वचन पे विश्वास रखना चाहिए, वो सबसे प्रमुख है। विश्वास का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा साथ है, हमारा पीछे है, हमारा आगे है, उसका हाथ मेरा साथ है। ऐसा विश्वास करके जो भी प्रार्थना करता है परमेश्वर उन्हें उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। हमने 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ा। हालेलुया। ये 6 वचन में परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर का बारे में हमने देखा। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, कुछ भी उसको छुपाने का जरूरत नहीं। तो दूसरा वचन में मेरा विचारों को परमेश्वर जानता है। तीसरा वचन में मेरा चलना, मेरा आने जाने का रास्ता परमेश्वर को मालूम है। चौथा वचन मेरा मुंह से निकलने वाला हर एक बात भी परमेश्वर को मालूम है। और 5वां वचन 6वां वचन परमेश्वर अपना साथ है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, परमेश्वर अपना साथ है। इस दुनिया में हालेलुया कोई सब लोग हाथ छोड़ के जाएगा, लेकिन परमेश्वर को भरोसा विश्वास रखने वाले को कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये सब विषय लेके प्रार्थना करना चाहिए। कोई लोग बोलता है ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो, नहीं, ये वचनों को लेके प्रार्थना करना चाहिए। कोई लोग उपवास करता है, भूखा रहता है, उपवास करने का अलग अलग रीति कोई विषय लेके आता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए उपवास लेता है 1 दिन 2 दिन। कोई पास्टर लोग बोलता है 7 दिन उपवास करो, अगर 7 दिन में नहीं मिला 10 दिन करो, 10 का बाद 21 दिन। हालेलुया। ये उपवास कोई चीज पाने के लिए नहीं करना चाहिए। उपवास किसके लिए करता है? प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए? प्रभु का महिमा के लिए करना चाहिए। अगर किसी को परमेश्वर का चरणों में बैठना है, ज्यादा बैठने का है, तो खाना छोड़ के बैठो, परमेश्वर का कदमों में बैठो, वही उपवास। हालेलुया। बल्कि आपका विषय लेके परमेश्वर का कदमों में आए, परमेश्वर को हालेलुया घुमाए, परमेश्वर का विचार बदली हम नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। आप उपवास लिया तो परमेश्वर बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा परमेश्वर अपना साथ है, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का कदमों में बैठो, उसको प्रसन्न करो, तो प्रभु अपना विषयों को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर दो उपवास लेके बैठा है। कोई बोलता है अपना अंदर भी पानी नहीं लेने का, हालेलुया, थूक भी अंदर नहीं लेने का, ऐसा कोई याग तज्ञ कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम देखने 8वां वचन है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां है, और बोलता है बिछाने अधोलोक, मतलब ऊपर से नीचे सब जगह है परमेश्वर। उसका बाद बोलते हैं यदि भोर की किरणें, मतलब जिधर पूर्व सूरज उगता है, हालेलुया, उधर से वेस्ट तक, हालेलुया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब जगह है, सर्वव्यापी है, सब जगह उसे छुप कर हम किधर भी नहीं जा सकते। हालेलुया। बोलता है अंधकार भी तुझे छुपा नहीं सकते। हालेलुया। अंधकार भी प्रकाश जैसा है। हालेलुया। हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर ऐसा है। अब हम प्रार्थना करेगा इस विषय को लेके। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपना साथ सब जगह है। हालेलुया। ये ज्ञान हमें परमेश्वर ने दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देगा। प्रभु धन्यवाद 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 देते, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। तो हमारा साथ है, सब जगह तू है, इसके लिए धन्यवाद। इस धरती का कोने कोने में गया
तो भी प्रभु तू वहाँ है। हालेलुया, धरती के नीचे गया तो भी तू वहाँ है। हे प्रभु, ये ज्ञान तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तुझे भक्ति, तुझे आराधना करने के लिए, हालेलुया, हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। ऐसा परमेश्वर का एक बेटा बनने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर तू हमारा साथ है, संगति में है। हे प्रभु, तुझे छोड़कर कोई अंधकार भी प्रकाशित है, इसके लिए धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर हमारा साथ है। अभी हम आगे 13वां वचन और 14वां वचन को देखने वाला है। परमेश्वर का तीसरा गुण, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, क्या बोलता है? मेरा मन का स्वामी तो तू है, तू मुझे माता के गर्भ से मैं रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। हालेलुया, तेरा काम तो आश्चर्य के है और मैं इस भली बातें जानता है। क्या बोलता है? परमेश्वर ने मेरा सृष्टि करता है। हालेलुया, मैं माँ का पेट का अंदर रचने का टाइम, रचने से पहले से परमेश्वर तो मुझे जानता है। हालेलुया, माँ का पेट का अंदर, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है मेरा रूप गढ़ने से पहले कुछ भी नहीं था, मैं छोटा था। हालेलुया, एक मांस का कुंड था। हालेलुया, उस समय परमेश्वर ने मुझे जान रखा है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर मेरा अणु अणु जानता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति ने मुझे रचाया, परमेश्वर ही ने मुझे रचाया। ये बात दाऊद राजा बोल रहा है, परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, उसने मेरा रूप माँ का पेट के अंदर रखा है। मेरा अणु अणु परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हम जो भक्ति करने वाला, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर हमारा बारे में सब कुछ जान रखा है। हालेलुया, उसका बाद 15वां वचन और 16वां वचन, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरे हड्डियों तुझसे छिपा न था। हालेलुया, तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और तेरे सब अंग और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वो रचे जाने से पहले तेरा पुस्तकों में लिखा गया था। हालेलुया, यहाँ दाऊद राजा, हालेलुया, ये सर्वज्ञानी परमेश्वर के बारे में बता रहा है। हालेलुया, वो सर्वज्ञानी नहीं, दाऊद सर्वज्ञानी नहीं, वो तो हालेलुया बकरी चराने वाला एक मेंढपाल व्यक्ति बोलता है, परमेश्वर तू सर्वज्ञानी है। हालेलुया, मेरा बारे में सब कुछ तू जानता है, मेरा बारे में सब कुछ तू जानता है। मेरा बैठना उठना, मेरा सोना, मेरा विचार, हालेलुया, मेरा मुंह से निकलने वाला शब्द भी तू पहले से जान रखा है। अभी वो कुछ विशेष बात इस वचन 13, 14, 15, 16 में बोलता है, मेरा उत्पत्ति का पहले किसी ने भी नहीं देखा इस दुनिया में, किसी ने भी नहीं देखा, बल्कि तूने सब कुछ देखा, तूने रचाया, तू सर्वशक्तिमान है। माँ का पेट का अंदर तूने सब कुछ बनाया, तू ही मेरा सृष्टि करता है। ऐसा ये दाऊद यहाँ बोलता है, सब कुछ तेरा किताबों में लिखा है। मेरा हड्डी रचने का एक एक बात भी तेरा किताबों में लिखा है। मेरा उत्पत्ति का बारे में परमेश्वर सब कुछ तूने बनाया, तूने लिख के रखा है। हालेलुया, कितना शक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम लोग आराधना करता है, हम लोग प्रार्थना करता है, हम लोग हालेलुया उसका सेवा करने के लिए हमें मिला हुआ भाग्य के लिए परमेश्वर को स्तुति करेगा। हालेलुया, इस वचनों को याद करके प्रभु का स्तुति करेगा। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु स्तुति हो। हे प्रभु, तू ही हमारा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, तू ही हमारा सृष्टि करता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू है। हालेलुया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। हम लोग रचे जाने से पहले ही, माँ का पेट का अंदर से रचे जाने से पहले ही तूने हमें जान रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हम
लोग प्रभु हमारा हर एक अवयव प्रभु उत्पन्न होने से पहले तूने सब कुछ बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु हमारा बुद्धि का अपार, हे प्रभु तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। तेरा प्रभु नाम लेने के लिए हमें दिया हुआ कृपा, हमें दिया हुआ भाग्य के लिए धन्यवाद। तेरा बेटा बनाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा प्रभु आराधना, तेरा सेवा करने के लिए प्रभु ऐसा एक दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। ये सब बात बोल के परमेश्वर का प्रार्थना करना चाहिए। ये किताब में, ये अध्याय में बहुत सारा बात है, आप लोग पढ़ना चाहिए, बार बार इसको पढ़ना चाहिए और इसका याद करके प्रभु का स्तुति करना चाहिए, प्रभु का प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर से कुछ मांगते रहो, नहीं। प्रार्थना मतलब परमेश्वर का वचन को पूरा करना है, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, प्रभु में विश्वास करता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, ये में विश्वास करता है। जब हमारा विश्वास परमेश्वर का तरफ से बढ़ता है, परमेश्वर हमारा पास आता है, परमेश्वर हमारा करीब रहता है। हालेलुया। कोई विश्वासी लोग, हालेलुया, उनका जीवन में प्रश्न बड़ा है, तकलीफ बड़ा है। हालेलुया। नहीं, यहाँ परमेश्वर सबसे बड़ा है। क्या बोलता है 14 वचन में? भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। मेरा सृष्टि, मेरा रचना भयानक और अद्भुत रीति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया। मेरा जीवन, मेरा शरीर का अंदर का एक एक नस परमेश्वर ने बनाया। ये बात जब सोचेगा, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शक्ति का बारे में अपन जब सोचेगा, अपना प्रश्न सब निकल जाएगा। परमेश्वर हमारा सारे प्रश्न का सुलझा कर देगा, परमेश्वर करेगा। हमारा प्रश्न बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। इसका पास हमारा नजर बटाना चाहिए। प्रश्न को देखने को छोड़ के परमेश्वर को देखो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, प्रश्न को आसानी से परमेश्वर सुलझा देगा। हालेलुया। और 18 वचन हम पढ़ रहे, देखो, मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा और आपका बारे में विचार करता है। हम लोग हमारा बारे में विचार करने से पहले परमेश्वर हमारा बारे में विचार करता है। हालेलुया। आजकल मसीह लोग, बहुत सारे लोग चिंता में पड़ा है, क्या करेगा, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, हमारा बच्चे का शादी कैसा होएगा। हालेलुया। बेटा का शादी, बेटी का शादी, हालेलुया, उनका आगे क्या होएगा, घर कैसा होएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का मधुर वचन लिखा है, मेरे लिए परमेश्वर का विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। परमेश्वर बहुत विचार करता है मेरा बारे में, आपका बारे में, परमेश्वर का बच्चों का बारे में परमेश्वर विचार करता है। इसके लिए हम पढ़ता है मत्ती का किताब में, चिंता मत करो, कल का बारे में चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा बारे में विचार रखता है। हालेलुया। उसका विचार का संख्या क्या मैं गिन ही नहीं सकता। आगे का वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, यदि मैं उनकी गिनती तो वे बालू की किनको से भी अधिक ठहराएगा। यदि मैं परमेश्वर का विचार, परमेश्वर ने किया हुआ भलाई का बारे में विचार करूं, तो हालेलुया, समुद्र का बालू का किन, हालेलुया, अगर समुद्र में गया और वहां का रेती को आप अगर गिनेगा, एक एक अणु को गिनेगा तो गिन नहीं सकेगा। उतना परमेश्वर मेरा और आपका बारे में विचार करता है, हमारा भलाई का बारे में सोचता है, हमारा शरीर का रूपांत का बारे में परमेश्वर सब कुछ रखता है। एक एक अणी, एक एक कण परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। अद्भुत रीति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ जान रखा है मेरा और आपका बारे में। हालेलुया। हम लोग चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा बारे में
चिंता करता है, हालेलुया, ये शब्दों को लेके प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु तूने हमें जान रखा है, तूने हमें पहचाना है, तूने प्रभु हमारा शरीर का हर एक कण कण को, हर एक चीज़ों को, हर एक अणु को प्रभु तूने जान रखा है। हमारा हड्डियां बनने से पहले प्रभु सब तूने अपना किताबों में बना रखा है। हे प्रभु हालेलुया, तूने हमारा बारे में विचार किया है। हे प्रभु तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने प्रभु हमें अद्भुत रीति से, भयानक रीति से सृष्टि किया, रचना किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा चरणों में हम समर्पण करता है प्रभु हालेलुया। तू हमारा सृष्टि करता है, हालेलुया, तू हमें अद्भुत रीति से बनाया है, इसके लिए धन्यवाद 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 देते, धन्यवाद देते हालेलुया हालेलुया। हमने 13वां वचन से 18वां वचन तक पढ़ा। हालेलुया, परमेश्वर हमें जान रहा। हालेलुया, अभी 19वां वचन से 24वां वचन तक हालेलुया दाऊद राजा उसका बारे में प्रतिक्रिया कर रहा है, बता रहा है हालेलुया मुझे कैसा रहना है, परमेश्वर का चरणों में मुझे कैसा रहना है। देखो 19वां वचन से लेके मैं पढ़ रहा है, हे परमेश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे में तेरा चर्चा चतुराई से करता है। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बातें पर लेता है। हे यहोवा, क्यों मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं। हाँ, मैं अपनी पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपनी शत्रु समझता है। हालेलुया, मैंने 22वां वचन तक पढ़ा। हालेलुया, 19वां वचन से 22वां वचन तक यहाँ एक अलग बात हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यहाँ दाऊद राजा हालेलुया ये शत्रुओं का बारे में बोलता है। हालेलुया, कोई लोग, ज्ञानी लोग ये वचन को पढ़ के बोलता है परमेश्वर तो शत्रुओं से प्रेम करने के लिए बोला, लेकिन यहाँ इस वचन में शत्रुओं को बैर करता है, निकालता है। हालेलुया, बैर उसे दूर रखता है। हालेलुया, दाऊद राजा ये परिपूर्ण रीति से समझ जाता है कि ये शत्रु कैसा है, ये लोग कैसा है, परमेश्वर का दुष्ट बात बोलने वाले लोग हैं। हालेलुया, ये शत्रु अलग शत्रु है। ये शत्रु का साथ मिलने से हमें कुछ फायदा नहीं होएगा। ये शत्रु, ये पापी लोगों का साथ मिलने से इनका पाप भी मेरा अंदर आ जाएगा, क्योंकि दाऊद राजा पहले से ही हालेलुया इसका सब अनुभव किया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, उसने बहुत बड़ा पाप किया, उसने बहुत बड़ा लोग हत्या किया, उसमें से सब परमेश्वर ने क्षमा करके उसको बाहर निकाला। हालेलुया, अभी बोलता है ऐसा ये शत्रुओं का साथ मिलने से मैं भी हालेलुया उनका कुछ आदतें मेरा अंदर आ जाएगा, इसलिए अच्छा होएगा कि मैं इनसे थोड़ा लंबा रहे, मैं इनसे थोड़ा दूर रहे। हालेलुया, वो इस वचनों से हमें सिखाता है कि ये पापियों से हमें दूर रहना है, इनसे लंबा ही रहना है। जो परमेश्वर का वचन का विरोध रहता है, परमेश्वर का हालेलुया झूठ बातें बोलता है, जो परमेश्वर से बैर रखता है, ऐसा लोगों से दूर रखो। हालेलुया, वो प्रश्न करता है क्या मैं परमेश्वर उनसे बैर न रखूं, क्या मैं उन्हें शत्रु न समझूं। हालेलुया, सचमुच उन्हें शत्रु जैसा ही रखना है। हालेलुया, ये पापियों से मिलने से हमारा अंदर भी वो स्वभाव आ जाता है। सचमुच परमेश्वर का वचन में लिखा है शत्रुओं से प्रेम रखो, लेकिन ये शत्रु ऐसा है, इनका पाप स्वभाव का साथ अपन मिलने से वो स्वभाव हमारा अंदर भी आ जाएगा। तो ये दाऊद राजा को बराबर मालूम है, तो हमें सिखा रहा है ऐसा शत्रु से दूर ही रहना है। हालेलुया, वो प्रतिक्रिया कर रहा है। पहला उसने देखा कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। ऐसा परमेश्वर का सामने अगर मैं जा रहा है तो मेरा शत्रु और उसका आदतें से दूर रहना है। हालेलुया, लंबा रहना है। मुझे पाप और पाप करने वाले लोगों से भी दूर रहना है। कोई मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पाप करने वाला कोई दोस्त से मिलना ही नहीं है। हालेलुया, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी पाप
करने वाले लोग से दूर रहना है। हालेलुया, पापी लोगों से प्रेम करना है लेकिन पाप से दूर रहना है। हालेलुया, लोगों से अपन प्यार कर सकते हैं लेकिन पाप से नहीं। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग हालेलुया ये पापी लोग का साथ मिलके उनका पाप आदत भी हमारा अंदर आ जाता है। ऐसा न होने के लिए दाऊद राजा यहाँ बोलता है, मैं उन्हें शत्रु जैसा हालेलुया चुनता है, उन्हें अलग रखता है। हमने 19वां वचन से लेके 22वां वचन तक पढ़ा। दाऊद राजा का पहला प्रतिक्रिया हालेलुया किसका बारे में है? पाप और पापी लोगों से दूर रहना, उससे बैर करना। हालेलुया, अभी दाऊद राजा का दूसरा प्रतिक्रिया 23वां वचन और 24वां वचन में प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? देखो क्या लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, यहाँ दाऊद राजा 4 प्रार्थना करता है। पहला प्रार्थना बोलता है उसका हृदय का बारे में, हे प्रभु, हे परमेश्वर मुझे जान कर जांच ले। हालेलुया, जांच कर जान ले, उसका हृदय को जांच कर जान ले। हालेलुया, दूसरा उसका हालेलुया मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, उसका सोच का बारे में बोलता है, मैं क्या सोचता है उसका परख कर मेरी चिंताओं को हालेलुया जान ले। हालेलुया, दाऊद राजा बोलता है। उसका बाद तीसरा बोलता है हालेलुया, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, मेरा रास्ता, मेरा आने जाने का चाल कैसा है, बुरी कुछ है तो निकाल दे प्रभु। ये उसका प्रार्थना है। तीसरा प्रार्थना, चौथा प्रार्थना है, हे प्रभु और अनंत के मार्ग में मेरा अगुवाई कर। है प्रभु, तू मुझे अनंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर। ये 4 प्रार्थना 2 वचन में दाऊद राजा करता है। हालेलुया, जब दाऊद राजा समझता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका बाद वो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया क्या करता है? बोलता है मैं पाप से दूर रहेगा, पापियों से बैर रखेगा, उनका नजदीक भी नहीं जाएगा, उन्हें मैं बैर रखेगा। हालेलुया, उसके बाद बोलता है प्रभु मेरा अंदर हालेलुया तू जांच कर जान ले, मेरा हृदय को जान ले। प्रभु तू ही जान सकता है, तू मेरा अंग अंग कणु कणु बनाए हुआ परमेश्वर हे प्रभु, तू जान मेरा हृदय का अंदर कुछ गुप्त पाप है तो निकाल, जांच कर और मुझे परख, मेरा चिंता है, मेरा सोच हालेलुया कुछ मुझे चिंता में डाल रहा है क्या, वो सोच प्रभु तो परख ले, मेरा सोचों को शुद्ध कर। उसके बाद बोलता है मेरा चाल, बुरी चाल से मुझे बचा। हालेलुया, बोलता है अनंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर, मेरा जीवन को अनंत के मार्ग में ले चल। हालेलुया, इस दुनिया में सब कुछ रहते हुए भी हालेलुया सब कुछ अनुभव करने के लिए भी हालेलुया है प्रभु, वो सब होएगा अगर तू मुझे अनंत के मार्ग में नहीं लेके जाएगा। हमें ये प्रार्थना करना है। क्या आप लोग ऐसा प्रार्थना करता है? क्या आप लोग अपना जीवन का शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करता है क्या? जांचो, सोचो और ऐसा प्रार्थना करो, परमेश्वर से ये प्रार्थना करो। हालेलुया, पहला परमेश्वर को बोलो प्रभु तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, मेरा हर एक बात तो तुझे जानता है। उसका बाद तू सर्वव्यापी है, मैं किधर भी गया तो प्रभु तू है, सब कुछ तुझे जानता है। उसका बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा सृष्टि तू ही किया है, कोई देखा नहीं बल्कि तूने सब कुछ देखा हुआ परमेश्वर है। उसके बाद बोलता है मैं पाप और पापियों से बैर रखता है, उनसे दूर रख। हालेलुया, उन्हें मैं बैर रखता है, मेरा नजदीक में नहीं लेगा। उसके बाद प्रार्थना करता है 4 प्रार्थना, पहला हृदय के लिए, दूसरा उसका सोच के लिए, तीसरा उसका चाल के लिए, हालेलुया उसका रास्ता के लिए, चौथा बोलता है कि प्रभु मुझे अनंत जीवन तक लेके जा। अपन भी ऐसा ही प्रार्थना करेगा और निरंतर ये हफ्ता आने वाला दिनों में यही विषय लेके प्रार्थना करेगा। ये अध्याय को 2-3 बार पढ़ेगा, रोज पढ़ेगा और हालेलुया और प्रार्थना इसका हिसाब से करेगा। परमेश्वर हमारा हर एक का प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति
करते हैं। सुंदर मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तूने आज हमें सिखाया, तू ही सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू ही सर्वज्ञ हालेलुया शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हम लोग प्रभु पाप से दूर रह के, पापियों से दूर रह के हालेलुया हमारा जीवन को शुद्ध कर। हमारा हृदय के अंदर कोई बुराई है क्या प्रभु, तू जांच ले। हमारा प्रभु विचार में कुछ बुराई है क्या, उसे शुद्ध कर प्रभु। हालेलुया हमारा चाल चलन प्रभु, हम किधर जाते किधर आते किधर बैठते, हे प्रभु तू प्रभु उसे परख ले प्रभु, और अनंत जीवन तक जाने के लिए तू सहाय कर। हे प्रभु ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। उनका प्रभु सारे इच्छा को तू पूरा कर, सारे जीवन आशीर्वादित कर। हे प्रभु तू हमारा साथ में है, संगति में है, तो हमें अगुवाई किया करता है, इसके लिए धन्यवाद। आज प्रभु वचन पढ़ने के लिए हमें तू सहाय किया, कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद। सबका जीवन आशीर्वादित कर, तेरा इच्छा सबका जीवन में होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, तेरे में बढ़ने के लिए कृपा कर, सहाय कर। आत्मा का अगुवाई हमें सबको दे, आत्मा का प्रभु हालेलुया अभिषेक हमें सबको दे, ये अनुभव में लाने के लिए कृपा कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है। हमारा जीवन में आने वाला सारी चिंता को निकाल, सारे प्रभु बुराई को निकाल के प्रभु तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है, समझने के लिए कृपा दे। सबको तो आशीर्वादित कर, सारे महिमा आपको देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया।